हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में कि तूफान होते क्या हैं। ठीक है। साइक्लोन्स आर सेंटर ऑफ द लो प्रेशर सराउंडिंग बाय द क्लोज आइसोबार हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड्स। ये बोल रहे हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। आपको पता होगा कि तूफान कैसे चलता है, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है। ये बोल रहे हैं इसके जो सेंटर में होता है वो लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ को क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है। एयर ब्लो इनवर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये बोल रहा है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो उत्तरी हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें जो हवाएं चलती हैं अंदर की तरफ को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। एंड जो एयर ब्लो इनवर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती हैं वो अंदर को वो चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। ठीक है। अब जो साइक्लोन्स होते हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। आपने याद रखना है कि हवाएं नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलती है और साउथर्न में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। अब साइक्लोन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, आपने याद रखना है कि टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पाए जाते हैं, ट्रेंड विंड बेल्ट में। ये डायग्राम आपने याद रखनी है और अपनी नोटबुक में भी बनानी है साथ साथ में। ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। इसमें हाई प्रेशर, पोलर ईस्ट्रोलाइन, सब पोलर लो प्रेशर, प्रिवेलिंग वेस्ट्रोलाइन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, प्रिवेलिंग वेस्ट्रोलाइन एंड सब पोलर लो प्रेशर एंड पोलर ईस्ट्रोलाइन एंड हाई प्रेशर। ठीक है। ये डायग्राम आपने अपनी नोटबुक पे बना लेनी है अच्छे से। अब ये बोल रहे हैं ये ट्रेंड विंड बेल्ट में आते हैं कितने से कितने डिग्री के बीच, 8 to 20 डिग्री के बीच। ठीक है। ये डिग्री भी आपने याद रखनी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कितने से कितने डिग्री के बीच आते हैं और ये 0 to 8 डिग्री के बीच में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। ये आ जाता है हमारा ट्रेंड विंड बेल्ट। ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से की तरफ से लेके पश्चिम को ट्रैवल करते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आर मच स्मॉलर, ये छोटे होते हैं और इनका डायमीटर कितना होता है, इनका डायमीटर होता है 200 to 500 किलोमीटर का। ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो नॉन फ्रंटल नेचर के होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ओनली ओवर द ओशंस, ये ओनली जो है समुद्रों पे ही आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन फॉर्म ओनली इन द समर, और ये समर के टाइम पे ही आता है, गर्मियों के टाइम पे। ठीक है। इट डज नॉट हैव डेफिनेट लाइफ साइकिल, इनका जो है डेफिनेट लाइफ साइकिल नहीं होता, मतलब निश्चय लाइफ साइकिल नहीं होता। ठीक है। एंड वेदर फॉरकास्टिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, जो मौसम की भविष्यवाणी होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है इसमें। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, इन दोनों में आपने डिफरेंस देखना है कि क्या क्या है। ठीक है। नॉर्मली फाउंड बिटवीन द 30 to 65 डिग्री नॉर्थ टू साउथ इन द सब पोलर फ्रंटल जोन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सब पोलर फ्रंटल जोन। आपने जो है जो डायग्राम है वो अपनी नोटबुक पे बना लेनी है। ये जो है 30 to 65 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है। आपने ये याद रखना है कितने से कितने डिग्री के बीच में होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन दोनों। ठीक है। एंड ये जो है वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। ट्रॉपिकल कैसे चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, और टेम्परेट कैसे चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर को चलते हैं। ठीक है। दे आर ओवर अ मच लार्जर एरिया विद द डायमीटर 30 to 1500 किलोमीटर। ठीक है। ये बहुत बड़े होते हैं। ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये बड़े होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है 300 to 1500 किलोमीटर का होता है। ठीक है। और ये जो है फ्रंटल नेचर के होते हैं। इट फॉर्म्ड ओवर कॉन्टिनेंट और ओशंस, ये समुद्रों में भी आते हैं और धरती पे भी आते हैं, कॉन्टिनेंट्स पे भी आते हैं। ठीक है। एंड ये समर में भी आते हैं, गर्मियों के मौसम में भी वो आते हैं और विंटर के मौसम में भी आते हैं। ठीक है। और इट हैज़ अ मोर डेफिनेट लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ साइकिल होता है एक निश्चित लाइफ साइकिल होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से साइक्लोन्स कौन कौन से रीजन में आते हैं। ठीक है। तो आपने ये याद रखने हैं, ये रट लेने हैं। ठीक है। ये जो नाम मैं आपको बताऊंगी अभी, और अपनी नोटबुक पे साथ साथ में लिख लेने हैं ये। तो कैरेबियन सी में जो है ह्यूरिकेन आता है साइक्लोन। ठीक है। चाइना सी में टाइफून्स, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है। और फिलीपींस में जो होता है, फिलीपींस में होता है वगयू, एंड यूएसए में होता है टॉर्नेडोज। ठीक है। अब आपने जो है ये जो साइक्लोन्स के नाम हैं, कौन कौन से रीजन में आते हैं, कौन कौन से साइक्लोन, ये आपने अच्छे से रट लेने हैं, अच्छे से पढ़ लेने हैं और अपनी नोटबुक में साथ में लिख लेने हैं। क्योंकि अगर जो है
हम हाई लेवल का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ें जो है मैच करने को आती है, ठीक है। अब आप कोई मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे ये सिंगल तरीके से पूछ सकते हैं कि चाइना सी में कौन सा साइक्लोन होता है, तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं टाइफून, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये मैच करने को आता है सारा, तो इसीलिए आपको क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको एक साइक्लोन ही याद करना है या एक दो कर लिए तो चलो ठीक है, नहीं, आपको ये सारे जो नाम हैं ये रटने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से सारे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉर्नेडो क्या होता है। टॉर्नेडो होता है, टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ स्मॉलर साइज। ये स्मॉलर साइज को होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इन मिसिसिपी वैली, मिसिसिपी वैली ये भी एक पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मिसिसिपी वैली कहाँ पे, यूएसए में, और वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टर कहते हैं। ये मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, साइक्लोन से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनकी जो स्पीड होती है 220 किलोमीटर पर आवर्स की होती है, ठीक है। वेरी हाई स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। थंडर स्टॉर्म्स क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स ऑफ द एयर एंड हैवी रेनफॉल्स विद क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हवा चलनी, बहुत ज़्यादा बारिश होनी और बादलों का गरजना, ठीक है, और लाइटनिंग होनी, ये होते हैं थंडर। अब एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। एंटी साइक्लोन्स होते हैं, दे आर द विंड सिस्टम विच हैज़ द हाईएस्ट एयर प्रेशर एट द सेंटर एंड द लोएस्ट एट द आउटर। ये बोल रहे हैं कि अंदर में हाई प्रेशर होता है और बाहर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड इन द क्लॉक डायरेक्शन इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ये डायग्राम देखनी है आपने, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या होता है कि जो हवाएं चलती है वो अंदर से बाहर की तरफ को चलती है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो हवाएं चलती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ को चलती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसमें क्या आता है, एंटी साइक्लोन में दे आर हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है, हाई प्रेशर एंड कॉमन इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट, और कॉमन होते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट में, एंड पार्शियली एब्सेंट इन द इक्वेटर रीजन। और इक्वेटर रीजन में क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है कि एंटी साइक्लोन जो है इक्वेटर रीजन में जो है अब्सेंट होते हैं और कॉमन इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है। दे आर जनरली एसोसिएटेड विद द रेनलेस फेयर वेदर। इसमें क्या होता है कि साफ मौसम होता है, ये मेन, ये भी आपने याद रखना है कि कौन से साइक्लोन में जो है मौसम साफ होता है, तो एंटी साइक्लोन में मौसम साफ होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, वेदरलेस फिनोमिना कहते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कीजिए, और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अपने नोट जो है साथ साथ में ज़रूर मेंटेन रखें।